तो सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो आज मैं वीडियो दे रहा हूं कि कुछ कमेंट आया हुआ था फार्मर दोस्तों का कि एसाइटिक पेट में पानी भरना, मुर्गे के पेट में पानी भर जाता है और उससे जो है मुर्गे की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें कई कारण होता है और मेन कारण जो होता है अपने जो है अंदर जो अमोनिया भरता है। अमोनिया क्यों पैदा होता है और अमोनिया होता है उसको निकाले कैसे अमोनिया को? तो एसाइटिक गैस इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी मैनेजमेंट को, अपनी पोल्ट्री की मैनेजमेंट देखेंगे। अगर मैनेजमेंट में कहीं कमी हो रहा है जिसके कारण एसाइटिक हो रहा है और उसके वजह से मुर्गे के पेट में पानी हो रहा है, पीला पानी, और जिसके कारण मुर्गे में मोर्टेलिटी हो जाता है, तो इस बारे में मैं आज वीडियो दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम जो है अभी मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक नंबर में देखना है हमें अपनी उसकी जो है भूसी का। तो लिंटर मैनेजमेंट देखेंगे, लिंटर गीला नहीं होना चाहिए। अगर लिंटर गीला होता है इसी के कारण अपने जो है पोल्ट्री में एसाइटिक गैस बनता है, जिसके कारण मुर्गे के पेट में पानी होता है और मोर्टेलिटी होता है। तो इसमें सबसे पहले हम यही करेंगे कि मुर्गे की जो बिछावन है लिंटर, उसको सूखा रखने की कोशिश करेंगे कि जितना सूखा रहे। अगर गीला होगा तभी जो गैस बनेगा और ये सूखा रहेगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो उसमें हमें भूसी की जो इंतज़ाम रखना होगा कि भूसी देखें जहाँ भी, अगर जैसे ड्रिंकर रखते हैं वहाँ अक्सर जो है गीला हो जाता है, या रेकिंग करते रहें, चाहे रोज़ रेकिंग करना पड़े। छोटे बच्चों में तो कम ज़रूरत पड़ता है, 2 दिन 3 दिन में आप रेकिंग करें, लेकिन जब मुर्गा बड़ा हो जाता है तो डेली आपको रेकिंग करना पड़ेगा और डेली खुदाई करें। क्यों? अगर इसमें बड़ा हो जाता है तो डेली ये पूरा नहीं तो कम से कम जहाँ ड्रिंकर है अपना, जहाँ मुर्गा ज़्यादा बैठता है इकट्ठा होके, वहाँ जो है रेकिंग करते रहें और उसमें जो है चूना की छिड़काव करें। पहले रेकिंग कर दें, फिर उसमें चूना जो है डाल के, चूना कली जो आता है बारीक करके पाउडर, उसको जो है उसमें छिड़काव कर दें और छिड़काव करके उसको जो है फिर दोबारा रेकिंग कर दें। वो जो है सूखा हो जाएगा। जो हल्का सा सीलन रहेगा वो चूने के मतलब जो मिलने के वजह से जो है वो चूना जो है उसको सूखा कर देता है। तो डेली रेकिंग करते रहें। दूसरे नंबर पे अपने पर्दा का मैनेजमेंट भी देखना है हमें। पर्दा का मैनेजमेंट गड़बड़ होता है तो अगर सब कुछ करते हैं कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। कितना सूखा रखेंगे तो कुछ बनेगा। तो वो कुछ निकलने के लिए हमें अपने पर्दे की मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि अभी जो है मौसम बदल रहा है। अभी गर्मी का मौसम था, अब रात को ठंड भी हो जाता है। बारिश हो गया तो दिन में भी कुछ ठंड हो जाता है, रात को भी ठंड हो जाता है। तो इसके वजह से जो है पर्दा कुछ फार्मर भाई जो है बंद रख देते हैं। उसमें जो है बंद पर्दा में अपना एसाइटिक बनेगा और मुर्गा पिएगा और वो पानी भरेगा उसके पेट में। तो अभी जो है ये देखना है हमें कि अभी गर्मी है और रात को ठंड हो जाता है। तो आप उस हिसाब से जो है पर्दा की मैनेजमेंट करें कि दिन में पूरा पर्दा खोल कर रखें ताकि उसमें एसाइटिक गैस ना रुके, निकल जाए। और रात को अगर ठंड होता है मौसम तो नीचे से जो है उतना पर्दा बंद करें कि अगर हवा आता भी है तो डायरेक्ट हवा मुर्गे में ना जाए। बाकी टोटल पर्दा खुला होना चाहिए। टोटल पर्दा खुला रहेगा तो उसमें जो है गैस नहीं रुकेगा। उससे भी अगर नहीं निकलता है तो आप जो है एक आधा एडजस्ट फैन की व्यवस्था कर दें ताकि वो अमोनिया को निकाल के फेंक दे, बाहर कर दे अमोनिया को। एसाइटिक गैस जो बनेगा उसको जो है निकालता रहे। तो इस तरह अगर करेंगे तो उसमें नहीं भरेगा एसाइटिक गैस, ना मुर्गा में पानी होगा और मुर्गा स्वस्थ रहेगा, कोई मोर्टेलिटी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हो गया है किसी मुर्गे में है, किसी पोल्ट्री फार्म में अगर हो चुका है, उससे मोर्टेलिटी हो रहा है, जब भी देखेंगे आप मुर्गे में जब पानी भरेगा तो 18 से 20 दिन तक मुर्गे को पता नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। 18-20 दिन के बाद जो है मुर्गे में मोर्टेलिटी शुरू होना चालू हो जाएगा, जो है मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगा। तो आप जब उस टाइम देखेंगे तो पीएम करेंगे तो देखेंगे पीला पानी भरा हुआ है। तो उसके लिए हमें कुछ दवाइयाँ हैं, अंग्रेज़ी दवाई भी है, बहुत सारा दवाई है, आप दे सकते हैं अंग्रेज़ी, लेकिन देसी तरीके से एक दवाई है और उसमें जो है रामबाण इलाज है। ये मतलब एकदम 100% काम करता है। जो हम अपने
पोल्ट्री में यूज किए हैं, कर चुके हैं, उसको ही बताते हैं हम आपको और वही देते हैं हम आपसे के पास। तो इस दवाई के लिए सबसे पहले हमें ले आना पड़ेगा नौसादर। पंसारी के दुकान पर मिल जाता है, नौसादर ले आना है हमें। और दूसरे नंबर पे फिटकरी ले आना है। फिटकरी आम जगह मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है फिटकरी, लेकिन आप जब जाएंगे नौसादर लेने पंसारी के दुकान पे, वहीं से आप फिटकरी भी लेकर आएंगे। और तीसरा नंबर दवाई है इसमें, आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, लैक्सिस पाउडर आता है, नहीं लैक्सिस टॉबलेट आता है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, लैक्सिस टॉबलेट आता है। उस लैक्सिस टॉबलेट को ले आइए। अब रही बात इसमें डोज की कि कैसे पता चले कितना डालना है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि 1000 वर्ड के हिसाब से बताता हूँ। आपके पास जितना हो आप उस हिसाब से अपना जो है कैलकुलेट करके दवा दे दीजिएगा। 1000 बच्चा पे नौसादर जो है 40 से 50 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 से 50 ग्राम तक नौसादर ले लें। और इसमें जो है इतना ही आप फिटकरी ले लें। फिटकरी हालांकि उस जो नौसादर जितना लेते हैं उससे 10 ग्राम कम रखें 1000 बच्चों पे। अगर 50 ग्राम आप नौसादर लेते हैं तो 40 ग्राम फिटकरी ले लें और दोनों को पीस लें। कभी कभी नौसादर देखेंगे आप पाउडर में भी आता है, कभी ढेले में भी आता है। तो अगर पाउडर में आता है तो ठीक है, नहीं तो उस दोनों को जो है पीस लें। और फिटकरी तो पाउडर में आता ही नहीं, वो तो रोड़े में ही आता है, ढेले में। तो इन दोनों को पीस कर जो है कहीं मिक्सी में या जहाँ भी हो, जैसे मतलब बुक लेना बोलते हैं जिसको, बुक कर दें कि बुक कर बारीक कर दें उसको। और उसमें जो है ये आपका लैक्सिस टैबलेट जो रहेगा, इसको जो है आप 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से एक दे दें। आप अपने से कैलकुलेट कर लें आपके मुर्गे का वज़न कितना है और उस हिसाब से जो है 50 किलो पर बॉडी वेट के हिसाब से पर टैबलेट डालना उसमें। और तीनों को जो है ये मिक्स कर लें आप, तीनों को मिक्सचर करके जो है और इसमें पानी में इसको डाल दें। 5 मिनट या 10 मिनट के लिए इसको पानी में डाल देंगे तो ये भूकने के बाद भी, बारीक करने के बाद भी रोड़ा रह जाता है। तो 5 से 10 मिनट के लिए अगर पानी में छोड़ देते हैं तो ये पानी के अंदर कंज्यूम हो जाता है और मिल जाता है इसमें। फिर आपके पास अगर मैनुअल ड्रिंकर है तो आप टैंक में डाल दें, उतना पानी डालें, रात के पानी में देना है ये, उतना पानी डालें। जो भी फार्मर अगर पोल्ट्री फार्म चला रहा होगा भाई, तो उसे पता होगा कि हमारा मुर्गा जो है रात भर में कितना पानी पी जाता है। तो लगभग आप उतने पानी में ही डालें कि पानी रात भर में पी जाए। और उस टैंक में ले जाकर उसको जो है मग्गा वगैरह में किसी में जिसमें फुला रखे हैं उसको 5-10 मिनट के लिए उसकी फिर फैट लगा दें और फैट लगाकर उस टैंक में डाल दें कि रात भर में वो पानी पी जाए। अगर आप मैनुअल ड्रिंकर रखे हैं तो जैसे आपका जितना भी ड्रिंकर है, जैसे मान लो आप 20 ड्रिंकर रखे हुए हैं, तो एक छोटा सा कोई डब्बा ले लो या गिलास ले लो, 20 गिलास पानी में उस दवाई को तैयार कर लो और सभी ड्रिंकर में एक एक गिलास डाल दो। अब बराबर बराबर सब में बढ़ जाएगा और आपको पता है कितना पानी पीता है, उतने पानी रात भर के पानी में आप उसको दे दो कि रात भर में वो पानी पी जाए। उसके बाद सुबह जो है उसको आप जो है मतलब कि सादा पानी दो। सुबह मतलब 2-3 घंटे के लिए सादा पानी आपको देना है। उसके बाद 3 घंटे के बाद फिर आपको एक दवाई और देना है, विटामिन सी। विटामिन सी आ जाता है, आप जहाँ से भी ख़रीद लें, पाउडर ख़रीद लें या जो भी आपके पास मिल जाता है नज़दीक में, विटामिन सी को जो है दोपहर में दें उसे। ये डोज आपको कम से कम 3 दिन की डोज देना है। अगर ज़्यादा ही वायरल फैल गया है तो आप 5 से 7 दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो 3 दिन की दवाई दें। ये 3 दिन की डोज बना दें, अगर है तो 5 दिन कर दें। 5 दिन कर देंगे तो और बेटर रहेगा। ये 5 दिन की लगातार शाम के शाम पानी में इस दवाई को डाल दें और जो है दोपहर में जो आपको बताया सी, विटामिन सी जो है उसको चलाना है। अब जहाँ से आप ले आए, जैसे ले आए, विटामिन सी का अगर लिक्विड मिलता है ठीक है, नहीं पाउडर अच्छा रहता है, पाउडर सस्ता मिल जाता है, आप पाउडर ले आए विटामिन सी का।
और दोपहर के पानी में विटामिन सी डालें 3-4 घंटा के लिए या 5 घंटा के लिए, जितना भी है। मतलब सुबह में एक बार जो है उसको, रात को जो पानी दे देते हैं दवाई वाला नौसादर फिटकरी और लैक्सिस पाउडर टैबलेट जो है। इसके बाद आप सुबह जो है पानी ख़त्म हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है तो भी उसको निकाल कर फेंक दें और सादा पानी एक बार मतलब 2-4 घंटे के लिए उसको पिला दें। फिर विटामिन सी डालें और विटामिन सी डालने के बाद अगर मौका लगता है तो सादा पानी पिलाएं, नहीं तो फिर शाम को आप वही जो है दवाई आपको रिटर्न कर देना है। मतलब 3 से 5 दिन तक लगातार डोज चलाना है आपको। और पर्दा का मैनेजमेंट ठीक करना होगा, क्योंकि सब कुछ करते हुए अगर पर्दा का मैनेजमेंट नहीं ठीक करते हैं तो दवा देते रह जाएंगे और वो पीता रहेगा, मोर्टेलिटी होता रहेगा। इसलिए पर्दा का मैनेजमेंट और लिंटर का मैनेजमेंट ये दोनों ठीक कर ले, ताकि लिंटर गीला ना हो पाए कहीं, और एसाइटिक जो बन रहा है हल्का फुल्का वो पर्दा का मैनेजमेंट सही रखें, पर्दा खुल के रखें। अगर बड़ा मुर्गा हो गया तो आधा पर्दा जो है नीचे से उतना ही पर्दा रखें जो डायरेक्ट हवा ना आए और जो है मतलब एसाइटिक निकल जाए। उससे भी नहीं होता तो आप एडजस्ट फैन लगाएं अंदर। मतलब एसाइटिक को रुकना नहीं है, किसी तरह निकालना आपको, जैसे निकाल दें। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को भी अवश्य दबा लीजिए, ताकि सबसे पहला ऐसा कोई सा भी पोल्ट्री से रिलेटिव अगर समाचार होता है तो आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का वीडियो मैं यहीं करूंगा एंड, और मिलूंगा कल के नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।